गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी। सो आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं कि फॉरगिवनेस में कितनी ज़्यादा पावर है। मतलब कि जब आप किसी को माफ़ करते हो, आप किसी से माफ़ी मांगते हो, और वो एक जो डट भरा रहता है ना आपके माइंड के अंदर, इसने वो कर दिया, उसने वो किया, इसने वो करा, तो वो ज़्यादा जो सारी चीज़ें हैं ना, उससे जो आप फ्री हो जाते हो ना, तो आपकी लाइफ में ना एक्चुअल में तो मैजिक वहीं से होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके लिए ना मैंने कल एक एक्सपीरियंस के लिए मैंने कल एक सक्सेस स्टोरी भी अपलोड करा था, अगर आपने देखा हो तो, कि वो जो मैम थी उन्होंने फॉरगिवनेस वाली चीज़ करी थी। सेल्फ फॉरगिवनेस मैं करवाती हूँ क्लास में स्टार्टिंग में। तो उसके बाद उनका जो हस्बैंड का नेचर था ना, वो उनके लिए और उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। जो पहले उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनके बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनका सपोर्ट उनको मिलना शुरू हो गया था। दूसरा, उनके ब्रदर ने उनको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे के अंदर उनको एक हाउस मतलब कि गिफ्ट करा था, उनका वो मैनिफेस्ट हुआ था। तो जब आप फॉरगिवनेस वाली चीज़ करते हो ना, तो वहाँ से आपकी लाइफ में ना एक्चुअल जो मैजिक है ना, वो होना शुरू हो जाते हैं। और हालांकि लोग बस यही चीज़ नहीं करते हैं, लोग है ना स्टार्टिंग से ही टेक्निक्स, टूल्स, ये सारी चीज़ें वो फॉलो करते हैं, और इस बीच उनके बैक ऑफ द माइंड वो सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। इसने मुझे ये बोला था, इसके इतने मेरे साथ ये करा था, मैं इससे बदला लेना, उससे बदला लेना। जब ये चीज़ आपके साथ चलती है ना, आप पहली बात तो कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं हो पाते हो। दूसरी, आप कभी भी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाते हो। तीसरा, आप जब इस एनर्जी में रहते हो, आप अच्छी एनर्जी को कभी भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज नहीं समझता। आप हिंदी में बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, किस लैंग्वेज में बोल रहे हो, वो नहीं समझता, वो आपके इमोशंस को समझता है, राइट। और जब भी आप किसी स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा में होते हो, या आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, या फिर किसी और ने आपके साथ गलत करा, तो जो एक आपके अंदर जो ट्रॉमा रहता है, आपके अंदर जो एक मतलब कि उस चीज़ को लेके एक डट रहती है कि भाई आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, वो एक भरा रहता है वो उस कचरा, कि भाई इसने मुझे वो बोला था, उसने वो मेरे साथ वो करा था, मैं इससे बदला कैसे लूँ। वो एक अटैचमेंट होता है ना, तो वो जो एक फीलिंग होती है ना आपके अंदर, बदले वाली या गिल्ट वाली, रिग्रेट वाली, उस फीलिंग में रह के आप कभी भी अच्छी चीज़ों को ना अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कभी कर ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए अगर आप लोगों को फॉरगिव नहीं करोगे, खुद को माफ़ नहीं करोगे, जब तक आप इस चीज़ से पूरी तरीके से डिटैच नहीं होंगे, आप कभी भी अच्छी एनर्जी के अंदर अपने आप को शिफ्ट नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 24 घंटे खुश नहीं रह पाते। कैसे रहा जाता है 24 घंटे हैप्पी? कौन रह सकता है? ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों को हटा दो, या सबको माफ़ कर दो, खुद को माफ़ कर दो, सबसे खुद को फ्री कर लो, खुद को सबसे फ्री कर लो, फिर आप 24 घंटे बहुत इजीली हैप्पी रह सकते हो। और दूसरा, जो सेल्फ लव वाला जो एक स्टेप होता है, कि आप सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो। आप कभी भी खुद से प्यार कर ही नहीं पाओगे जब तक आपके अंदर ये डट रहेगा। तो सेल्फ लव से भी पहला जो स्टेप होता है ना, वो होता है फॉरगिवनेस। जो, क्योंकि वीडियोस जब भी आप देखते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो हर वीडियो में ना एक चीज़ बोली जाती है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ पहले सुनी थी बहुत सारी वीडियोस के अंदर, कि आप 30 डेज हैप्पी रहो, आप 30 दिन खुद को प्यार करो, फिर देखो आपकी लाइफ में मैजिक्स होते हैं, फिर आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। बट कैसे कोई इंसान एकदम से खुद से प्यार कर सकता है? ठीक है, अगर मान लो किसी ने आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा हो, किसी ने आपको नेगेटिव बोला हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव चीज़ें, जो पैटर्न्स होते हैं, जो लोगों के थ्रू सुनने को मिल जाता है, रिलेटिव्स के को लेके या बाहरी पब्लिसिटी को लेके सुनने को मिल जाता है। उस पैटर्न के साथ आप कैसे खुद से प्यार कर सकते हो? आपके अंदर सेल्फ डाउट आएगा, आपके अंदर ना खुद को लेकर कॉन्फिडेंस होता है, आपको लगता ही नहीं है, आप डिजर्विंग वाली फीलिंग भी नहीं आप अपने अंदर ला पाते हो। इसके लिए आपको पहले वाला डट जो है ना, उसको क्लीन करना ज़रूरी है। वो पहले वाला जो कचरा आपके माइंड में भरा पड़ा है ना, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अब एक बात बताओ, अगर आपके अंदर बहुत सारा कचरा, बहुत सारा डट पहले से ही भरा हुआ है, और आप उसमें और अच्छी अच्छी चीज़ें डालना ऊपर से स्टार्ट करोगे, तो वो नहीं डलेंगी। वो आपके माइंड के अंदर, आपकी एज ए सोल, आपके एज ए बॉडी,
एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा उन चीज़ों का, क्योंकि आपके अंदर पहले से ही डट भरा हुआ है, वो फिलअप हो रखा है पहले से। आपको अपने आप को अंदर से पहले खाली करना पड़ेगा। जब आप अपने अंदर अंदर से खुद को खाली करोगे, उसके बाद ही आप अच्छी अच्छी चीज़ों अपने माइंड में भर पाओगे, राइट। इसीलिए लोग ये गलती करते हैं कि सबको लेके साथ में चल रहे होते हैं, ठीक है, कि मुझे उससे वो बदला लेना है, उसने मेरे साथ वो किया था, इसने वो करा था, और इन सब चीज़ों को या इस सब ट्रोमास को अपने साथ में लेके चल रहे होते हैं। और फिर मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, टेक्निक्स हम कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसीलिए काम नहीं कर रहा, ठीक है, वो तो काम कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते वो काम नहीं कर रहा, बट वो आपके फेवर में काम नहीं कर रहा, पॉजिटिव वे में काम नहीं कर रहा, बिकॉज आपके अंदर ही खुद पॉजिटिविटी नहीं है, आपकी सोल हील नहीं है, आपका माइंड हील नहीं है, आपकी बॉडी हील नहीं है। जो मैं इन 3 बेस पे अपनी क्लास में ना हीलिंग करवाती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ आपका जो हीलिंग जो प्रोसेस है ना, वो 3 टाइप से होता है, माइंड, बॉडी एंड थर्ड इज सोल। इन तीनों को अगर आप हील कर लेते हो ना, आपके लिए खुश रहना, हैप्पी रहना बहुत ईजी हो जाता है। इंस्टेंटली सबको माफ़ करना, हर एक सरकमटांस है, कोई भी सिचुएशन हो, आप इजीली उसको डील कर पाओगे। एंड जो हैप्पी रहने वाली चीज़ है वो तो आपकी नेचुरल वे में बनना शुरू हो जाएगी, आप नेचुरली हैप्पी रहना शुरू करोगे, ठीक है। तो अगर, और लोग है ना एकदम से बस मैनिफेस्टेशन, उनको बस मैनिफेस्टेशन दिखता है, उसके अलावा खुद कैसे है, खुद की एनर्जी कैसी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेंटली कैसे है, फिजिकली कैसे है, इमोशनली कैसे है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लोग इतने ज़्यादा भी पागल हो रहे होते, क्योंकि मेरी क्लास में आते हैं, वो अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके इतने ज़्यादा पागल हो रखे होते हैं ना, इतने ज़्यादा क्रेजी हो रखे होते हैं ना, कि उनको बस वही दिखती है, भाई हमें ये मिल जाए ना, बस हम खुश हो जाएंगे। ये नहीं मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये नहीं मिली, ये पर्सन नहीं मिला, ये जॉब नहीं मिली, ये मनी नहीं मिला, तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। जब तक आप अटैचमेंट रखोगे इन चीज़ों को लेके, और आप अपने से ज़्यादा इन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हो ना, तो वो चीज़ें आपके पास नहीं आती हैं। वहाँ पे समझ लो आप चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को चेज कर रहे हो, ठीक है। और आप चीज़ों को ईजीली तभी मैनिफेस्ट कर पाओगे जब आप एक मैग्नेट बन जाओगे अपनी डिज़ायर को लेके, अबंडेंस को लेके। आप जब मैग्नेट बन जाओगे ना, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा आपको टेक्निक्स टूल्स नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निक्स टूल्स नहीं इंपॉर्टेंट। यूनिवर्स को नहीं पता कि आप 555 कर रहे हो, आप 369 कर रहे हो, आप कौन सी टेक्निक कर रहे हो, यूनिवर्स को नहीं पता। यूनिवर्स सिर्फ आपके इमोशंस देखता है, यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी देखता है, आपकी वाइब्रेशन देखता है, उस स्पेस पे आपको चीज़ें ढूंढ ढूंढ के ला के देता है। इसीलिए आप अपनी एनर्जी पे ज़्यादा काम करो, और दूसरा, एनर्जी पे काम करने का जो एक बेस है वो वहीं से स्टार्ट होता है। अपने आप को माफ़ करो, लोगों को माफ़ करो, लोगों से खुद को फ्री करो, खुद को लोगों से फ्री करो। किसी ने भी कुछ भी कहा, कुछ भी किया, कुछ भी बोला, हर चीज़ को आपको डिटैच करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं लोग कि भाई किसने हमारे साथ बुरा करा तो हम कैसे माफ़ कर सकते हैं। हम कर ही नहीं सकते, हमने तो कुछ बुरा ही नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता आपने बुरा ना किया हो। मे बी आपका कर्मा हो सकता है, क्योंकि मैं कर्मा पे भी बिलीव करती हूँ, और कर्मा पे ना मैं एक बहुत ही डीप वीडियो बनाऊंगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में मैं डीप में बात करूंगी कर्मा को लेके, ठीक है। बट हाँ, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि आपका कर्मा भी होता है, तो इसीलिए भी आपको हर किसी को माफ़, और जब तक आप माफ़ नहीं करोगे अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, अपनी लाइफ में कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे, अपने ऊपर काम नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज़ ये कि आप कभी भी 24 घंटे हैप्पी भी नहीं रह पाओगे, खुश भी नहीं रह पाओगे। तो इसलिए अगर आपको वाइब्रेशन पे काम करना है तो वहाँ का बेस है खुद को माफ़ करो और सबको माफ़ करो, एंड अपने आप को सबसे डिटैच करो। फिर देखो आपकी लाइफ में मैजिक वहीं से होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, आप खाली हो जाओगे अंदर से, और फिर आप कोई भी अफर्मेशन बोलोगे, कोई भी चीज़ अपने लिए यूज़ करोगे, वो बहुत जल्दी आपके माइंड में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, ओके। और इसके अलावा मुझे अपने नेक्स्ट बैच की इन्फॉर्मेशन देनी है, और बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, बहुत सारी क्वायरीज आ रही हैं। अभी तो ये जो बैच चल रहा है इसमें रनिंग वाला बैच है, इसमें नहीं ले सकती, इसीलिए मेरा नेक्स्ट बैच जो आ रहा है वो 28 मई से आ रहा है। हाँ, आई नो दैट कि टाइम थोड़ा सा लंबा है, बट मेरे अपने टाइम के अकॉर्डिंग, या मैंने जैसे सूट बैठा वैसे मैं नेक्स्ट बैच जो है वो मेरा आ रहा है 28 मई से। और मेरी 30 डेज़ की क्लासेस होती हैं,
और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, आप खुद से सबको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, हील नहीं हो रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डीप ट्रोमाज हैं, चाइल्डहुड ट्रोमाज है जो आप इससे आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो, तो मेरी क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना। मैं इन्हीं चीज़ों पे काम करवाती हूँ और इसीलिए मे भी एक रीज़न है कि मैं बेस पे काम करवाती हूँ, इसीलिए लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज आती हैं। टेक्निक्स टूल्स मैं अपनी क्लास में नहीं करवाती, मैं सिर्फ आपकी एनर्जी पे, आपकी वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ। जो एक बार अपन ये वाइब्रेशन पे काम कर लेते हो ना, फिर हर चीज़ आपके लिए ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है और आपकी चीज़ें मैग्नेट की तरह आपके पास अट्रैक्ट होकर आना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करना। 30 डेज़ की क्लासेस होती हैं। 28 मई से आ रहा है मेरा नया बैच, यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे या कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, मेरी टीम से आप कनेक्ट हो सकते हो, कांटेक्ट करो एंड जल्दी आप रजिस्टर करवाओ, ठीक है, अपनी सीट बुक करवाओ और पहले ही करवा लिया करो, क्योंकि फिर आफ्टर मतलब पूरी सीट बुक हो जाती है ना, फिर तब तक डीएम्स आते हैं, तो अगर आपको करना ही होता है तो आप पहले करवा लिया करो ताकि आपकी सीट बुक हो जाए। और सीट्स होती है वो लिमिटेड होती हैं, ज़्यादा सीट्स नहीं होती, ओके। और खुद से अगर नहीं हो रहा है कुछ भी, तो मे बी यूनिवर्स का एक साइन हो सकता है ये आपके लिए, तो डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन करना ताकि आपके लिए चीज़ें काम करें, आपके फेवर में काम करें और आप अपनी डिज़ायर को लेके मैग्नेट बन सको और एक मैग्नेट की तरह अपने डिज़ायर को अट्रैक्ट कर सको, ना कि चीज़, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।